वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभिषेक टेक रिव्यूज़। तो आइए दोस्तों, चलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और आपको अवगत कराते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन जो कि अभी गूगल पर बहुत पॉपुलर हो रही है, जो कि गूगल वेब मास्टर एक नया लिंक लेकर आया है, गूगल न्यूज़, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर एक नए विजिटर्स हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आपने हमारे इस यूट्यूब को चैनल को सर्च किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, जहां पर आपको मैं सारी डिटेल के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप एक पॉइंट भी अगर मिस करते हैं इस वीडियोस का, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो वैसे ये वीडियो आपको एसईओ के बारे में, एक वेब मास्टर डैशबोर्ड है गूगल का, इसके बारे में आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आप चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं, एक बार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहले गूगल पर जाकर हम लोग गूगल सर्च कंसोल सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फर्स्ट लिंक मिलेगा, गूगल सर्च कंसोल टूल। आइए इसको ओपन कर लेते हैं। बेसिकली ये टूल्स आपको अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। आप अपने गूगल जो भी साइट्स आपने बनाई हुई है, आप चाहते हैं कि गूगल सर्च रिजल्ट में आपकी रैंकिंग अच्छी हो, बेटर सीटीआर मिले आपको, तो इस टूल का बहुत सारे डेवलपर यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ नया। और बेसिकली ये टूल्स आपको सारी रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा जो आपकी वेबसाइट पर बग्स हैं, 404 की एरर है, ट्रैफिक्स क्या है उसका, आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या है, ये सारे आप इशू को फिक्स कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने एक ये विंडो स्क्रीन ओपन होके आएगी। यहाँ पर बहुत सारे लेफ्ट बार नेविगेशन लिंक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ओवरव्यू है, यूआरएल इंस्पेक्शन है, सर्च रिजल्ट्स है, गूगल न्यूज़ है, कवरेज, साइट मैप, रिमूवल्स, कोर वेब वाइटल्स, मोबाइल यूजिबिलिटी, ब्रेड क्रब्स, लोगोस, साइट लिंक सर्च बॉक्स, अनपार्सेबल स्ट्रक्चरल डेटा। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ एंड मैनुअल एक्शंस में आपको मैनुअल एक्शंस क्या क्या आपको, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी साइट पे, तो उसको आप पे क्या एक्शंस लेना है। कुछ आपकी वेबसाइट पे सिक्योरिटीज इशू हैं, तो ये आप यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं। टूल्स में आपको यहाँ पर इंटरनेशनल टारगेटिंग, मैसेजिंग, यूआरएल पैरामीटर, वेब टूल्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है इस टूल्स में। लिंक्स दिया हुआ है आपकी साइट पर, कौन कौन सा लिंक्स है, बैक लिंक्स आपको मिला है, ये सारी डिटेल आप इस लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट ओवरव्यू की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर परफॉर्मेंस आपके पास शो हो रही है। किसी भी वेबसाइट में कितने हिट्स आए हैं, कब कितने क्लिक्स हुए हैं, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पर इजिली मॉनिटर कर सकते हैं आप। कवरेज डिटेल, आपकी साइट पर कितने पेज पब्लिश्ड हुए हैं, उसमें कोई एरर है या नहीं है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर इंस्टेंटली दिख जाएगी। इन्हेंसमेंट, आपके वेबसाइट पे बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं, जैसे कि मोबाइल यूजबिलिटीज़ का इश्यूज है, ब्रेड क्रब इश्यूज है, लोगोस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, साइट लिंक सर्च बॉक्स है, अनपार्सेबल स्ट्रक्चरल डेटा है, कोर एंड वेब वाइटल्स है। तो ये सारे लिंक्स जो यहाँ पर इन्हेंसमेंट दिए हुए हैं, ये सारे सेम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सेम डिटेल्स आपको नेविगेशन मेनू में भी दी गई है, और यहाँ पर शॉर्टकट भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ सर रेडी टू गो जा सकते हैं यहाँ पर।
तो आइए जानते हैं फर्स्ट लिंक परफॉर्मेंस। ओपन रिपोर्ट कर लेते हैं। जैसे ही आपकी साइट गूगल पर लॉन्च होती है तो आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल टूल के साथ लिंकअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मेटा टैग आपकी वेबसाइट पर एक HTML का जो पेज होता है वहाँ पर हेड में आपको पोस्ट करना होगा। उसके बाद गूगल वहाँ से सिंक कर लेगा क्या ट्रैफिक आपके साइट पे आ रहा है, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, इम्प्रेशंस कितने आ रहे हैं साइट्स पे आपके, CTR क्या है, एवरेज पोजीशन क्या है। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसमें हिस्टोरिकल व्यूज है, आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर नहीं चाहिए कि मुझे एवरेज पोजीशन यहाँ पर आपको शो हो, एवरेज CTR यहाँ पर को नहीं चाहिए, तो ये उसके हिसाब से शॉर्ट करके डेटा आपको यहाँ पर दिखाता है। तो जैसे कि मैंने अभी एवरेज CTR मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर एक नया टैब ऐड हो गया है एवरेज CTR का। और अगर मैं एवरेज पोजीशन की तो यहाँ पर एक फोर्थ कॉलम ऐड हो चुका है पोजीशन का। तो यहाँ पर ये सारे क्वेरीज हैं, क्या क्या कीवर्ड आपके साइट पर रैंक कर रहे हैं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देता है यहाँ पर। सर्च टाइप में आप यहाँ पर वेब सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक सर्च कर सकते हैं, इमेजेस आपकी वेबसाइट पर अगर पड़ी हुई हैं तो यहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन आप परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। वीडियोस अगर आपके पास कोई है यहाँ पर जो कि आपकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, उस पर क्या ट्रैफिक आ रहा है, वो सारी न्यूज़ सर्च कर सकते हो। और एक यहाँ पर एक नया ऑप्शन आया है न्यूज़ का। तो न्यूज़ में एक गूगल न्यूज़ में यहाँ पर एक नया लिंक दिया हुआ है। तो जो भी आप पब्लिशर्स, गूगल न्यूज़ का पब्लिशर्स अगर आपने साइन अप किया हुआ है, अब आप चाहते हैं कि आपका गूगल न्यूज़ के थ्रू जो आपका पब्लिशर अकाउंट है वहाँ पर कितना क्या ट्रैफिक आ रहा है, तो वो सारे डिटेल आप यहाँ पर इजीली सिंक कर सकते हैं और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर एक कंपेयर का ऑप्शन दिया गया है। आप वेबसाइट वर्सेस इमेज को कंपेयर कर सकते हैं कि आपका ट्रैफिक क्या है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेबसाइट के बारे में, वेब बेस्ड के लिए। तो ऑलरेडी ये फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे गूगल सर्च कंसोल टूल को तो ऑटोमेटिकली ये वेब बेस्ड पे ही सेलेक्ट होता है। डेट वाइज, रेंज वाइज आपको दे रखा है यहाँ पर, आपको कब सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी 14 जनवरी 2021 चल रहा है, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे रेंज वाइज सिलेक्शन फिल्टर दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर मोस्ट रिसेंट डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, लास्ट 7 डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, लास्ट 28 डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 12 मंथ, लास्ट 16 मंथ। कस्टम में भी आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर कैलेंडर आपको पास ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप उसकी रेंज डिसाइड कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे अभी 23 अक्टूबर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक का क्या रेंज है मुझे चेक करना है। तो मैं जैसे ही इसको अप्लाई करूँगा ये सारी उस रेंज के अकॉर्डिंग आपको हिस्ट्री दे देगा। इसका क्या कितने क्लिक्स आए उस बिटवीन टाइम में 23 अक्टूबर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेरीज हैं, ये सारी कीवर्ड्स हैं आपके साइट पे कितने रैंक्स हो रहे हैं, और आप इसको इजीली यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे जाकर चेक कर सकते हैं। जंप बटन पे दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर 100 रिकॉर्ड्स शो हो, तो ये भी ये देखिए स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पर 100 रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। तो सर्च रिजल्ट्स का क्या परफॉर्मेंस है, यहाँ पर 100 आइटम्स यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं आपके सामने, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पेज पे भी जा रहा है ये, तो आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। टोटल 788 रिजल्ट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इतना लेंदी ये आपको स्क्रॉल करने पे दिन दिखाई देगा। तो
आइए जानते हैं। हम डेट सिलेक्शन चूज कर लेते हैं 28 डेज का। तो 28 डेज में आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आए, कितने इम्प्रेशन आए, उसका CTR क्या था, उसकी एवरेज पोजीशन क्या थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्राफ वाइज यहाँ पर शो हो रहा है। तो जैसे ही आप माउस का कर्सर यहाँ पर चेक करेंगे तो उसके हिसाब से वो क्लिक्स, इम्प्रेशन, CTR एंड पोजीशन आपको शो करेगा। तो ये रही आपकी कीवर्ड की बात है। क्वेरीज, क्वेरी यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल टूल्स में जो क्वेरीज होती हैं वो एज ए कीवर्ड ही होते हैं। आपके साइट पर जो रैंक करते हैं उनका उनका क्लिक्स क्या है, इम्प्रेशन क्या है, CTR क्या है, पोजीशन क्या है। तो ये रो वाइज इसकी सारी इंफॉर्मेशन आप ट्रैक कर सकते हैं। पेजेस की बात करूं तो आप पेजेस, आपकी साइट पर क्या क्या पेजेस हैं वो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। उसका क्लिक रेट क्या है, इम्प्रेशन क्या है, CTR क्या है, पोजीशन क्या है। कंट्री वाइज में आपके कौन कौन सी, किस कंट्रीज में ज़्यादा क्लिक्स आए हैं लास्ट 28 डेज में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपका ट्रैक कर सकते हैं। और कंट्री वाइज आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका डोमेन .com है तो वो ओवरऑल वर्ल्ड सर्च में होगा, और अगर आपका कोई कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम है जैसे .in इंडिया का है तो आप इंडिया से ज़्यादा क्लिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ओवरऑल पोजीशन क्या है आपकी साइट की 28 डेज में, तो ये यहाँ पर शो हो जाती है। डिवाइसेस टैब की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली गूगल सर्च कंसोल टूल 3 टाइप्स की डिवाइसेस यहाँ पर शो करता है। मोबाइल्स पर सर्च करते हैं आप, गूगल पर कोई भी सर्च करते हैं, कोई भी क्वेरीज सर्च करते हैं तो उसका क्या है, क्लिक्स है, इम्प्रेशन है, CTR क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। डेस्कटॉप, विंडोज़ 7 और विंडोज 10 पे अगर आप कोई सर्च करते हैं तो उसका क्या स्टैटिस्टिक्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, अगर टैबलेट पे अगर कोई यूज़र सर्च कर रहा है आपकी साइट को तो वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप इससे कंपेयर भी कर सकते हैं कि मेरा ओवरऑल वेबसाइट का ट्रैफिक किस मोड पे ज़्यादा है, मोबाइल पे ज़्यादा है, डेस्कटॉप डिवाइस पे ज़्यादा है या टैबलेट पे ज़्यादा है। आइए सर्च एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। अभी 28 डेज में सर्च एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। अभी आप इसको 6 मंथ का आप कर लेंगे तो इम्प्रेशंस आपको सर्च एक्सपीरियंस भी शो होने लगेगा। अगर आपकी साइट पर कोई स्ट्रक्चर स्कीमा मैंने डेवलप किया है तो यहाँ से उसकी स्निपेट्स आप सर्च रिजल्ट चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिजल्ट, आपने अगर कितने प्रोडक्ट पोस्ट किए हैं, रिव्यूज़, अगर आपने साइट पे अगर कोई प्रोडक्ट का रिव्यूज़ दे रहे हैं, उस रिव्यू स्कीमा आपने प्लेस किया हुआ है तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। रिसर्च रिजल्ट आप यहाँ शो हो जाएंगे। वीडियोस, आपकी साइट पर अगर कोई वीडियोस पब्लिश किया है और वो अगर साइट के थ्रू व्यू हो रहा है तो उसका क्या इंप्रेशन है, CTR है, पोजीशन, ये आपको सारी मिल जाएगी। वेब लाइट रिजल्ट में भी आपको यहाँ पर सारी मिल जाएगी। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस अगर आपने डेवलप किया है तो वो लाइट वेटेज पेज होते हैं, तो यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन आप इजीली टैग कर सकते हैं। लेकिन एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस आपको एक सेपरेट लिंक यहाँ पर लेफ्ट नेविगेशन में गूगल प्रोवाइड करता है। अगर आपका पेज एक्सेलरेट मोबाइल पेजेस के लिए वेरीफाई करता है तो यहाँ पर आपको एक नया सेक्शन, एक्स्ट्रा सेक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डेट वाइज लास्ट 6 मंथ की डेट वाइज आपकी डिस्केंडिंग ऑर्डर में ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा कि 12 जनवरी 2021 को कितना इंप्रेशन थे, क्लास क्या CTR था, पोजीशन क्या थी, सारी इंफॉर्मेशन आप ट्रैक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक नए जंप लिंक पे। तो आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे तो सर्च रिजल्ट और अगर आप रिफाइन करना चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट का तो इस न्यू क्लीवर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, क्वेरी, पेजेस, कंट्री, डिवाइस, सर्च अपीयरेंस। तो ये सारी डिटेल्स सेम सिमिलर ही हैं, बस डिफरेंट ये होता है
कि अगर आप यहाँ पर कोई भी टैब हाइड करना चाहते हैं या केवल उस पर्टिकुलर ही आइटम आप चाहते हैं कि वो हमारा सर्च रिजल्ट में आए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट पेजेस पे मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर एक नया फिल्टर आपके सामने ओपन आता है, URL कंटेनिंग। अगर आपकी साइट पे होम पेज देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसके हिसाब से अप्लाई कर दीजिए। हाँ, अगर कोई डायरेक्टरी आप चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल्स, अगर आपने कोई डायरेक्टरी बना रखी है तो ये ऐसे आपको देना होगा और उसके बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते ही उसके अकॉर्डिंग ये जो भी आपकी साइट पर कैटेगरीज हैं या डायरेक्टरी आपने बना रही है उसके हिसाब से फिल्टर कर लेगा डेटा। तो मैं ज़्यादा आगे वीडियो को नहीं बढ़ाना चाहता और मैं इसको अभी होम पेज के लिए मैं सिलेक्शन ट्राई करना चाहता हूँ। तो अभी ये होम पेज के लिए रिफाइन करके आपके पास सर्च रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्वेरीज सर्च कर लेता हूँ कि मेरी 6 मंथ में कौन सा होम पेज पर मेरा कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है। तो अभी मैं क्वेरीज पे मैं टैब पे मैं हिट करूँगा और आपके सामने ये रिजल्ट शो होने लगेगा। आप यहाँ पे सेटिंग 10th पेज की कर लीजिए, 10 to 25 कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे क्लियर से आपको शो होने लगेगा। तो अभी 6 मंथ में आपकी वेबसाइट पर कौन कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, तो इसकी ट्रैकिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको इम्प्रेशन यहाँ पर एक फिल्टर रो का ऑप्शन आएगा राइट हैंड साइड पर, उसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ही आपको यहाँ पर इम्प्रेशन पे क्लिक करना है। इम्प्रेशन करते ही यहाँ पर एक देखेंगे आप, यहाँ पर एक नया टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो अभी इम्प्रेशन आपको लेके चलना है ग्रेटर देन 15 और डन कर देना है। डन करने के बाद ही आपके सामने ये फिल्टर होकर डेटा आ जाएगा और आप इसको सॉर्ट कर लीजिए इम्प्रेशन के अकॉर्डिंग या पोजीशन के अकॉर्डिंग आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिया और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा रैंक कर रहा है। इसका क्लिक्स क्या है, इम्प्रेशन क्या है, CTR क्या है। अगर आप चाहते हो कि इसके साथ साथ CTR भी ट्रैक हो जाए तो इसके लिए आपको यहाँ पर CTR चेकबॉक्स क्लिक कर देना है और अप्लाई कर देना है। अब CTR भी आपको यहाँ पर ग्रेटर देन 1% लेना है। तो यहाँ पर देखिए आप CTR की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब CTR जितना कम होगा आपकी साइट पर उतनी अच्छी रैंकिंग आती है आपकी साइट पे। तो देखिए जैसे कि 9% CTR आपका आ रहा है, इस कीवर्ड की 5.7 पोजीशन है, 10th क्लिक है। तो मैं इसको पोजीशन के ज़्यादा अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लेता हूँ। पोजीशन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते ही आपके सामने ये क्वेरीज आ जाएंगी। तो कौन कौन से कीवर्ड आपके टॉप 10 में आ रहे हैं गूगल सर्च रिजल्ट में, तो ये यहाँ पर आपको लिस्ट शो हो जाएगी। जैसे कि गैजेट्स टाइम डॉट इन, ये 6 नंबर पे कीवर्ड रैंक कर रहा है। अपकमिंग 5G मोबाइल प्राइस ये 28 पे रैंक कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इजीली यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपको पास ओवरव्यू, सर्च रिजल्ट में कैसे आप ओवरव्यू कर सकते हैं साइट का। URL इंस्पेक्शन की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप ऊपर आप सर्च विंडो देख रहे हैं,
तो यहाँ पर आप जाकर इजली कोई भी यूआरएल का इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्ट मीन्स आपको अगर आपको चाहते हैं कि आपने कोई साइट पे अपना कुछ नया चेंजेस किया है और चाहते हैं आप लेटेस्ट रिजल्ट आपका गूगल सर्च रिजल्ट पे वो पॉपुलेट हो, तो यहाँ पर आपको उसको अपडेट करना होगा। प्रीवियसली ये डिसेबल था अभी लास्ट मंथ, लेकिन अभी गूगल ने इसको फिर से ओपन कर दिया है। गूगल सर्च रिजल्ट परफॉर्मेंस पे आते हैं। ये मैंने आपको जैसे बता ही दिया है, परफॉर्मेंस आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, एक गूगल न्यूज़ एक नया लिंक यहाँ पर दिया गया है, जो कि मैंने आपको और पहले ही बताया था कि जब आप गूगल पब्लिशर अकाउंट साइन अप करते हैं गूगल पर जाकर, और वहाँ पर आपने कोई अपनी साइट का वहाँ पर पब्लिश कर रखा है, तो जब भी आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके कौन कौन से पेजेस हैं, क्लिक्स हैं, सीटीआर क्या है, वो सारे यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। कौन कौन से पेज, कितने पेजेस इंप्रेशन आपके मोबाइल हैंडसेट पे हुए हैं, कितने डेस्कटॉप पे हुए हैं, वो सारी ट्रैकिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। कवरेज की बात करता हूँ तो आपकी साइट पर कोई अगर एरर है या वार्निंग्स आ रही हैं तो आप यहाँ से इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। एक्सक्लूडेड में आपको कौन से पेजेस मतलब क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, गूगल में कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम है आपकी साइट पर तो गूगल वो एक्सक्लूड कर देता है उसके आपने, तो यहाँ से आप उसको इजीली सर्च कर सकते हैं। साइट मैप, सारी वेबसाइटों का एक साइट मैप होता है जो कि लिस्ट ऑफ आर्टिकल, कितने पेजेस आपने पोस्ट किए उसकी एक लिस्ट तैयार होती है जो कि आपको पब्लिश करनी होती है गूगल सर्च कंसोल टूल पर या बिग मास्टर पर। तो यहाँ पर आप उस साइट मैप यूआरएल को यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर सबमिट होगा तो गूगल सर्च रिजल्ट में वो आपको इंडेक्स कर लेगा, और अगर आपने अपने रोबोट्स को फॉलो कर रखा है, इंडेक्स कर रखा है, तो इजीली वो ऐड कर लेगा। रिमूवल्स में बात करता हूँ, अगर आपकी साइट पर कोई चाहते हैं कोई पेज डिलीट करना तो आप यहाँ पर उसको जाकर रिमूव कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पे जाना है, उसका यूआरएल टाइप करना है, जो भी आप यूआरएल आपको रिमूव करना चाहते हैं। तो आप अगर होम पेज अगर आप अपना साइट का रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल आपको स्लैश लगाना होगा और नेक्स्ट करना होगा, तो इससे आपका पूरी वेबसाइट आपको डिलीट हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही आपको स्ट्रांगली आपको ये चेक करना होगा कि अगर आप अपनी साइट को नहीं चाहते हैं कि रिमूव हो तो ये आप लिंक आप मत यूज़ करिएगा। हाँ, कोई स्पेसिफिक अगर पेज है आप उसको रिमूव करना चाहते हैं या कोई स्पेशल डायरेक्टरी है या कोई प्रीफिक्स दे दिया आपने, सपोज दैट मोबाइल स्लैश AMP रिलेटेड मोबाइल पेजेस हैं, तो इस डायरेक्टरी में जितने भी पेजेस होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्लियर कैशे यूआरएल की। क्लियर कैशे यूआरएल भी एक प्रकार का गूगल सर्च हिस्ट्री में आपको अगर कोई जंक वैल्यूज आ रही है या आपको चाहते हैं कि यूआरएल क्लियर्ड हो जाए, जितने भी आपने पोस्ट किए हैं वो सारे के सारे आपके टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका कीवर्ड क्या है, तो आप चाहते हैं कि वो क्लियर्ड हो जाए। अभी आपने जो रिसेंटली चेंजेस किया है वो उसके अकॉर्डिंग वो क्लियर कैशे कर देगा। गूगल सर्च रिजल्ट अपने जो भी है वो गूगल कैशे में रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कैशे रिजल्ट आपको सामने ना शो हो तो यहाँ पर आप उसको जाकर सेट कर सकते हैं। तो रिमूव दिस यूआरएल ओनली, इस मीन्स कि आपका होम यूआरएल क्लियर कैशे कर देगा, और जो भी आपने नया टाइटल दिया है और नया डिस्क्रिप्शन दिया है वो गूगल सर्च रिजल्ट में अपडेटेड शो होने लगेगा।
रिमूव ऑल यूआरएल विद प्रीफिक्स, जैसा कि मैंने आपको टेम्परेरी रिमूव यूआरएल में बताया था। अगर आप कोई चाहते हैं स्पेसिफिक डायरेक्टरी में आपने कोई चेंजेस किया है और चाहते हैं कि वहाँ पर जो भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन हो वो सारे पेज का हो जाए, तो यहाँ से आप उसको नेक्स्ट कर देना है। तो अभी जैसे मुझे चेंजेस नहीं करने हैं तो मुझे कैंसिल पे क्लिक करना होगा। कोर वेब वाइटल्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मोबाइल और डेस्कटॉप दो कैटेगरीज वाइज आप किसी भी वेबसाइट की स्पीड को ट्रैक कर सकते हैं। और अगर कोई यूज़र इंटरफेस पे अगर कोई इशू है, आपको ज़्यादा आपने जावास्क्रिप्ट फाइल्स प्लेस कर रखी हैं आपने, तो वो सिक्योरिटी होल इशू क्रिएट करता है और आपकी वेबसाइट को स्लो करता है। तो इसके अलावा आपकी साइट पर अगर कोई हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं और वो ऑप्टिमाइज नहीं है, कंप्रेस नहीं है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही सर्च रिजल्ट में दे देता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर ड्राइव पेज स्पीड इन साइट पे आपको क्लिक करना होगा और आपकी साइट पर जो भी उसकी रैंकिंग है गूगल सर्च रिजल्ट में, वो आपको रैंक बता देगा कि पेज लाइट वेटेड है या ज़्यादा टाइम पे आपको लोड हो रहा है। इसी तरह डेस्कटॉप पे अगर कोई साइट है तो वहाँ पर आप इजीली वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल यूजेबिलिटी की हम बात करते हैं तो अभी हमारी साइट पे 77 वैलिड पेजेस हैं जो कि मोबाइल फ्रेंडली पेजेस हैं। तो आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं कौन कौन से पेजेस आपके यहाँ पर वैलिड पेजेस हैं जो कि मोबाइल फ्रेंडली हैं। ब्रेड क्रब आपने देखा होगा, नेविगेशन एक लिंक होता है साइट के टॉप पर जो आपको जंप कराता है किसी भी पेज पर। तो अगर आपने ब्रेड क्रब लिस्ट आपने बना रखी है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी और उसके अगर एरर आ रही है तो यहाँ पर आपको डिटेल में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लोगोस, आपकी साइट पर 2 वैलिड लोगोस हैं तो यहाँ पर आपको इसको फैच कर सकते हैं और देख सकते हैं। साइट लिंक सर्च बॉक्स, आपने अपने वेबसाइट पे अगर कोई सर्च बॉक्स दिया हुआ है और तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है कि आपके सर्च बॉक्स पर क्या क्या आपको यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे कि इस साइट पर एक सर्च बॉक्स प्लेस्ड है तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर वो सिंक करके गूगल सर्च कंसोल टूल आपको दिखा रहा है। अनपार्सेबल स्ट्रक्चर डेटा, अगर आपकी साइट पर कोई स्ट्रक्चर डेटा में कोई प्रॉब्लम है, कुछ एरर्स है, तो इसलिए आपको यहाँ पर शो कर देगा, जैसे कि पार्सिंग एरर, मिसिंग, फेल्ड, 22 पेजेस आपके अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसको आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है आपके साथ। तो ये सारे पेजेस आपके सामने दिख जाएंगे और जो कि इशू आ रही है उसके साइट पे। सी डिटेल पे जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से फेल्ड्स हैं, पेंडिंग हैं, तो यहाँ पर आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। और अगर आपने चेंजेस कर दिए हैं, जो भी एरर्स आ रही हैं आपको अनपार्सेबल स्ट्रक्चर डेटा में, और आप चाहते हैं कि गूगल उसको फिक्स कर ले और अपने सर्च रिजल्ट में स्टोर कर ले, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू वैलिडेशन पे जाना होगा। ये परफॉर्म कर रहा है क्विक इनिशियल वैलिडेशन कि आपने जो चेंजेस किए हैं वो अभी फिक्स हो गए कि नहीं हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो ईज़िली वो गूगल कंसीडर कर लेगा और स्टार्ट कर लेगा अपने वैलिडेशन स्क्रिप्ट में, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है साइट में वो फिक्स कर लेगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी रिसेंटली मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वैलिडेशन स्टार्ट हो चुकी है 14 जनवरी 2021 को, और इसका रिज़ल्ट आपको जो भी रजिस्टर जीमेल आईडी है उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
इस गूगल सर्च कंसोल टूल्स के द्वारा। सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन। अभी देखिए इस साइट पर कोई भी इशू नहीं है, तो यहाँ पर गूगल ने राइट मार्क दे दिया है कि आपकी साइट पर कोई इशू नहीं है, आप आगे जा सकते हैं। सिक्योरिटी इशू अगर कोई आपकी साइट पर है तो वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। इंटरनेशनल टारगेटिंग, एक नेक्स्ट स्टेप पे इसने खोल दिया है पेज को। इंटरनेशनल टारगेटिंग मीन्स ये होता है कि आपने जो वेबसाइट आपने बनाई है वो किस कंट्री को टारगेट कर रही है। वैसे आपका डोमेन जो भी है ऑटोमेटिकली गूगल वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि .इंडिया है या .com है या .uk है, तो उसके अकॉर्डिंग वो टारगेट सेट कर लेता है अपने एंड पे, और जो भी कंट्री है उसके अकॉर्डिंग ये सेट कर लेता है। तो अभी जैसे कि साइट है www.gadgetime.in, ये हमने 2020 को डोमेन मैंने परचेज़ किया था, तो यहाँ पर ये सर्च इंडिया को टारगेट कर रहा है। तो अभी रिटर्न होते हैं सिक्योरिटी इशू के बाद। इंटरनेट टारगेटिंग मैंने कवर कर दिया है। मैसेजिंग, आपकी साइट पर अगर कोई इशू आ रहा है तो गूगल आपके साथ कम्युनिकेशन कैसे करेगा। आप बार बार तो नहीं जाएंगे गूगल सर्च टूल पर कि क्या इशू आ रहा है, मुझे क्या फिक्स करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे भी गई है कॉपी, और यहाँ पर एक मैसेज लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है गूगल सर्च कंसोल, जो कि आपके साइट पर पेंडिंग है। अगर आपने फिक्स कर दिया है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो जैसे मैंने देखा था कि अभी मेरी साइट पर कुछ इशू था पार्सेबल स्ट्रक्चरल डेटा में, तो यहाँ पर वो हाईलाइट कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर ये जा चुकी है। यूआरएल पैरामीटर, अगर आपने साइट पर कोई क्वेरी स्ट्रिंग दे रखा है या पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपके सर्च वेबसाइट का कंटेंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आपको गूगल को बताना होगा। यहाँ पर ऐड पैरामीटर करना होगा। केस सेंसिटिव है, सपोज दैट टाइटल आपका पैरामीटर है और टाइटल के अकॉर्डिंग ही आपकी साइट चेंज हो रही है। मान लीजिए आपका Xiaomi Mi 10i 5G ऐसी कोई क्वेरी स्ट्रिंग है, तो ये सिंगल पेज के लिए है जिसके अकॉर्डिंग आपका पेज पूरा कंटेंट चेंज हो रहा है। और भी टाइटल्स हो सकते हैं आपका, जैसे कि पोको M2 Pro मैंने देखा, इसके अकॉर्डिंग पेज का कंटेंट चेंज हो रहा है। तो आपको गूगल यहाँ पर बताना होगा गूगल को कि क्या इससे मेरा पेज इफेक्ट हो रहा है, कंटेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कुछ चेंज हो रहा है आपका टाइटल जो भी आपने यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग में डाला होगा, पेज का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है, कंटेंट ही चेंज हो रहा है, लाइक टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कीवर्ड हो गया, आपके जो भी हेडिंग टैग्स है H1 H2 H3 H4 H5, अगर जो भी आपने साइट पब्लिश कर रखी है और उसका एक पेज बना रखा है, तो ये टाइटल अगर आपके अकॉर्डिंग पेज चेंज हो रहा है तो आपको गूगल को बताना होगा कि हाँ भाई टाइटल अगर आपने इसके अकॉर्डिंग पेज मेरा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको बताना होगा कि हाँ मैंने इसके वजह से मेरा पेज में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, और अगर चेंज हो रहा है तो गूगल को बताना होगा कि हाँ मेरी क्वेरी स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग पूरा पेज का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो आपको बताने के बाद इस पे पैरामीटर क्या क्या चेंज हो रहे हैं आपके, सॉर्टिंग चेंज हो रही है या स्पेसिफिक कुछ ट्रांसलेट हो रहा है, पेजिनेट हो रहा है इस क्वेरी स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर पैरामीटर है, गूगल बोट क्रॉल है, तो एक स्पाइडर क्रॉल होता है गूगल का, तो वो आपको साइट पर
ईच साइट पर वो जाकर चेक करता रहता है। तो वहाँ पर अगर कुछ उसको प्रॉब्लम लगती है तो उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर आपको एक शो कर देता है। तो अभी ऐसे मैक्स रिजल्ट मेरी साइट्स पर 62 टाइम्स है और 62 यूआरएल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे ये असाइन करना होगा गूगल को कि वेदर द क्वेरी स्ट्रिंग चेंजेस आवर साइट स्ट्रक्चर और नॉट। तो हम इसको एडिट कर लेते हैं और उस वैसे ही आ जाएगा। आपको यहाँ बताना होगा कि हाँ भाई एवरी यूआरएल मेरा चेंज हो रहा है, और नहीं तो अगर आपका कोई स्टैटिक पेज है तो यहाँ से आप उसको बता सकते हैं। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है आपके साइट यूआरएल पर तो यहाँ पर उसको दे सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है, अभी उसे यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं तो सैंपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यूआरएल इसके बाद वेब टूल्स पे आते हैं। वेब टूल्स एक्चुअली ये लिंक गूगल वेब मास्टर टूल का ओल्ड यूआई है। तो यहाँ पर ये पहले था, अभी ये जैसे बीटा वर्जन जब से ही लॉन्च हुआ है तब से ये इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। तो डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल के लिए टेस्टिंग टूल आपको दिया हुआ है। यहाँ पर स्ट्रक्चर डेटा टेस्ट कर सकते हैं आप अपनी साइट पे जाकर। मार्कअप में अगर कोई इशू है तो आप वहाँ से मार्कअप चेक कर सकते हैं, आपकी साइट पर क्या स्ट्रक्चर डेटा में कोई इशू है, मार्कअप में कोई इशू आ रहा है तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अदर रिसोर्सेज पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया गया है गूगल की तरफ से कि आप अपनी साइट को एज अ गूगल माई बिजनेस में उसको आप पब्लिश कर सकते हैं, मर्चेंट बना सकते हैं, पेज चेक स्पीड चेक कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट की, और कस्टमाइज सर्च कर सकते हैं। गूगल सर्च रिजल्ट में अगर आपने देखा होगा कि आप सर्च करने पर एक सर्च बॉक्स आता है डिफरेंट वेबसाइट का, तो आप वहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। गूगल डोमेन, अगर आपने कोई डोमेन नहीं परचेज़ किया और आप चाहते हैं कि गूगल की तरफ से आपको डोमेन मिल जाए तो आप ये यहाँ पर जाकर उसको गूगल डोमेन की तरफ से आप डोमेन परचेज़ कर सकते हैं और इजली माइग्रेट कर सकते हैं अपनी साइट को। गूगल सर्च कंसोल टूल्स का एक वेब मास्टर एकेडमी भी है, इसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अभी ये पेज लोड हो रहा है। गूगल सर्च कंसोल सेंट्रल, तो जैसे कि मैंने वीडियो आपको गाइड किया है, आपको अगर ज़्यादा डिटेल्स पे अगर सारे लिंक्स कवर करने हैं तो आप यहाँ पर जाकर उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं गूगल सर्च सेंट्रल में। गूगल एड्स, अगर आपने एडसेंस मोनेटाइज के लिए अपनी साइट को गूगल के साथ दिया हुआ है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर गूगल एडवर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी साइट पर जो भी आपने एडसेंस के जो ऐड लगा रखे हैं उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स, आपने रियल टाइम पर जो भी ट्रैफिक आ रहा है, कौन से चैनल से आ रहा है, डिवाइस से आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स के साथ आप चेक कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स एक अलग ही प्लेटफॉर्म है गूगल का, तो यहाँ पर आप जो भी इसकी स्क्रिप्टिंग है आप अपनी वेबसाइट पर हेड टैग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का इनका कोड होता है, आप उसमें डालेंगे तो आप वहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको बाकी टैब्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। लिंक्स की मैं बात करता हूँ। आपकी साइट पर कौन कौन से टॉप लिंक्स पेजेस हैं, उनके यूआरएल्स क्या हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। टॉप लिंकिंग साइट्स क्या हैं, आपके साथ साइट पर कौन कौन से बैकलिंक्स मिले, यहाँ से आप उसको जाके इजीली ट्रैक कर सकते हैं। टॉप लिंकिंग टैग्स क्या हैं आपके साइट्स पर जो कि रैंक कर रहे हैं गूगल पर, तो ये सारे चेक कर सकते हैं आप। सेटिंग पे आप जाकर अपने चेक कर सकते हैं कि आपने
जो गूगल वेरीफाइड किया है आपने अपने डोमेन को, यहाँ पर वो फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑनरशिप वेरिफिकेशन क्या होती है, जैसे कि आपने कोई साइट रिसेंटली डोमेन परचेज़ किया, उसकी होस्टिंग किया हुआ है, तो आपको ऑनरशिप गूगल की तरफ से लेनी होगी कि उसको ट्रैक कर सकता है। तो गूगल सर्च कंसोल टूल तभी ट्रैक कर पाएगा जब उसको मेटा डिस्क्रिप्शन जो भी है आप अपनी साइट पर प्लेस करेंगे, तो स्टार्ट कर देगा आपकी साइट पर ट्रैकिंग के लिए। तो अभी जैसे HTML टैग मेटा टैग है, जैसे इसको आपको कॉपी करना है और आप अपनी साइट पे इसको हेड में जाकर पेस्ट कर देना है और यहाँ से वेरीफाई कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आई एम ए वेरीफाइड ओनर ऑफ दिस वेबसाइट। तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए यूज़र हैं और चाहते हैं कि आपकी साइट भी वेरीफाई हो जाए, तो आप इस लिंक पे जाकर अपनी साइट को वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है वेरीफाई करने के लिए। HTML मेटा टैग्स के थ्रू आप वेबसाइट को ओनरशिप ले सकते हैं। HTML5 आप अपने होस्टिंग जो भी अकाउंट है वहाँ पर HTML फाइल ये यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड होगी, इस फाइल को आपको मेन डायरेक्टरी में इसको अपलोड करना होगा। उसके बाद ये वेरीफाई करना होगा। तो गूगल जैसे ही आपकी साइट पे ये पब्लिश हो जाएगी होम डायरेक्टरी पे, तो ये वेरीफाई हो जाएगा आपका डोमेन। फीडबैक अगर आपको कोई देना है गूगल को कि आपने कुछ नया लगता है कि वो आपकी साइट गूगल सर्च कंसोल में मिस हो रहा है, तो आप यहाँ पर उसका फीडबैक देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट दे सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। अबाउट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि गूगल सर्च कंसोल टूल एक्चुअली में है क्या, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको राइट इन्फॉर्मेशन बार में मिल जाएगी। और यहाँ पर जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आपकी साइट पर, इसलिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आपको क्विकली यहाँ पर गूगल दे देगा। तो अभी ओवरव्यू पे हम जाते हैं। ये सारी पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं गूगल सर्च कंसोल टूल्स के। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, आशा करते हैं ये सारे पॉइंट्स मैंने जो कवर किए हैं आपको अपनी वेबसाइट में जो भी SEO की प्रॉब्लम आ रही है वो उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा आपको दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए यूज़र हैं इस हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पे जाकर क्लिक कीजिएगा। हमारे वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स, कलीग, सर्कल्स को यूट्यूब लिंक, चैनल लिंक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक टेक रिव्यूज़।